हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, अब ये टॉपिक काफी बड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे जेईई नीट में काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, और सारा फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन ये काम में भी आएगा। इसका डेरिवेशन भी याद रखना है। हम लोग गॉस लॉ यूज कर रहे हैं तो डेरिवेशन काफी छोटा हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ज स्फीयर। ओके, जो चार्ज स्फीयर के जो हम लोग टाइप कंसिडर करने वाले हैं, ओके, दोज आर टू। सबसे पहला टाइप है हॉलो चार्ज स्फीयर्स और दूसरा टाइप है सॉलिड चार्ज स्फीयर्स। ओके, हॉलो एंड सॉलिड। हॉलो यानी क्या होता है, जो अंदर से खाली होता है। ओके, मराठी में अगर बोला जाए तो पोकळ, है ना, हिंदी में अंदर से खाली ना। इन हॉलो और सॉलिड के भी अगेन दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज कंडक्टिंग एंड द अदर वन इज नोन एज नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड के भी यही दो टाइप रहेंगे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नाउ कंडक्टिंग का दूसरा नाम होता है मेटालिक। ओके, कंडक्टिंग का दूसरा नाम होता है मेटालिक। मेटालिक क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। कंडक्टिंग कंडक्टर्स, कंडक्टर्स यानी मेटालिक। ओके, नॉन कंडक्टिंग यानी जो कंडक्ट नहीं करता है। कंडक्ट नहीं करता है मतलब इंसुलेटर्स, इंसुलेटिंग। ओके, या फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर्स का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, सुनो, अब चार्ज स्फीयर में हम लोग देख लिए कि दो प्रकार हो गए, हॉलो एंड सॉलिड मेन, है ना। अब चार्ज देने के बाद में एक प्रॉपर्टी है चार्ज की कि इट ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। यानी अगर आप अंदर चार्ज दो और अगर वो कंडक्टिंग है तो चार्ज हमेशा सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हॉलो है, हॉलो इसका दूसरा नाम हो गया शेल। ठीक है, नाउ शेल में भी क्या होगा कि अगर आपने चार्ज दिया, सपोज ये बाहर तुमने चार्ज दिया, ये शेल है ऐसा। ठीक है, ये शेल दिया है पूरा ऐसा, और आपने इसको क्या किया है, चार्ज दिया, तो सारा चार्ज इसके सरफेस पे ही रहेगा। यानी चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर चार्ज विल बी ऑन द सरफेस। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग यानी क्या मतलब क्या है कि ये कंडक्ट नहीं करेगा, यानी चार्ज इससे कंडक्ट नहीं होगा, यानी चार्ज अंदर नहीं जाएगा। मतलब यहां पे भी चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे, क्योंकि स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग यानी चार्ज कहां रहता है, सरफेस पे। ठीक ना, कंडक्टिंग, अब ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, आपने इसके अंदर क्यू चार्ज दे भी दिया, क्यू चार्ज, तो ये क्यू के चार्ज क्या करेगा, सारा सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ओके, आपने अगर इसमें बहुत सारा चार्जेस दे भी दिया, ऐसा चार्जेस दे दिया, तो थोड़ी देर बाद ये सारे चार्ज जो है ये सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है वो हमेशा कहां रिसाइड करता है, सरफेस पे। तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तो यहां पे भी क्यू चार्ज फाइनली कहां आ जाएगा, सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग है इसलिए कंडक्ट कर लेगा चार्ज को, और चार्ज को कहां पे लेकर जाएगा, सरफेस पे। ओके, लेकिन नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अगर जो है आपने अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, चार्ज यहाँ पे जहां पे भी डाला वो चार्ज वहीं पे रहेगा। ओके, क्योंकि ये स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्ट चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है। यानी सपोज आपने क्या किया, क्यू चार्ज यहाँ पे दे दिया, बस क्यू चार्ज वही रहेगा। आपने क्या किया, क्यू चार्ज यहाँ पे दे दिया, ओके, तो चार्ज वहीं पे रहेगा। तो अब हमारे सिलेबस में हमको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे सिलेबस में। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कितना, जैसे चार्ज जो दोगे आप, जितना भी चार्ज दोगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब प्लस 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 प्लस, आगे प्लस 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 प्लस, यानी जैसे जैसे दूर जाओगे चार्ज जो है ये बढ़ता जाएगा बाहर के स्फीयर्स पे। ठीक है, समझ में आया? सो ये हमारा सिलेबस में है कि द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड।
So Q is uniformly distributed and the sphere is uniformly charged. ठीक है, अब ना हमारे सिलेबस में जो स्टडी है इन सभी के लिए, तो यहां से देखा जाए तो क्यू सरफेस पे आ गया, क्यू सरफेस पे आ गया, क्यू सरफेस पे आ गया, क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसका इसका और इसका स्टडी एक ही टॉपिक के अंडर होता है। सो दीज ऑल थ्री स्फीयर्स, दीज थ्री काइंड ऑफ स्फीयर्स आर स्टडीड अंडर वन टॉपिक। एक ही टॉपिक के अंडर स्टडी होता है, ये वाला और ये वाला केस। ये वाला केस एक अलग टॉपिक में क्लियर होगा, तो मैं ये तीन केसेस के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा और उसके अगले वीडियो में मैं ये वाले स्फीयर को डिस्कस करूंगा। सो अगला वीडियो देखने से पहले ये पहले केसेस समझना जरूरी था कि कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, फर्क क्या है। तो अभी आपको डिफरेंस समझ गया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज स्फीयर्स, कंडक्टिंग का मतलब क्या एंड नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या। बहुत ही सिंपल था, लेकिन सभी में आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, ये वाला कि भाई इनमें जब चार्ज देंगे तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन इनमें जो है हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं हमारे केस में यहाँ पे कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, मैं जब वो टॉपिक लूंगा तब मैं समझा दूंगा उसको। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ चार्ज स्फीयर। ये लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना है क्योंकि अगले दो लेक्चर्स इसी पे बेस्ड है। दैट्स इट।